दोस्तों अगर आप 12th पास हो और एक बढ़िया सरकारी विभाग के अंदर केवल एक एग्जाम देके बिना किसी इंटरव्यू के एक बढ़िया सैलरी वाली नौकरी लेना चाहते हो तो आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट लेकर आया हूं जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है IITR क्लर्क पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। जी हां दोस्तों, IITR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। यानी कि दोस्तों ये एक केंद्र सरकार का बहुत बड़ा विभाग है जिसके अंदर क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। खास बात यह है कि ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कोई भी प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है। साथ ही एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि मैथमेटिक्स आपका वीक है, मैथ्स आपको समझ नहीं आता, तो ये वैकेंसी स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है और नाम मात्र बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स से यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। साथ ही दोस्तों एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहेरिट सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आपको शुरुआत में बता ही दिया है, ये वैकेंसी निकल के आ रही है IITR की तरफ से। तो इसका पूरा डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी प्रोसीजर मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो 17 फरवरी 2025 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 19 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अभी से भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का। बात करते हैं पोस्ट और वैकेंसीज और पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और सैलरी के बारे में। पोस्ट कौन सी है आपकी, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया क्लरिकल पोस्ट है। एग्जैक्ट पोस्ट का नाम क्या है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है। हिंदी में इसको बोलेंगे कनिष्ठ सचिवालय सहायक, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 की ये पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर 1900 रुपए ग्रेड पे वाली सैलरी आपको मिलती है। सैलरी आपको अच्छी खासी मिलेगी इस पोस्ट के ऊपर। IITR के अलग अलग विभाग के अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट निकली है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक जनरल की पोस्ट है, साथ ही फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, साथ ही दोस्तों स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट के अंदर भी पोस्ट है। इन तीनों पोस्ट के लिए आपको एक ही ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होता है। तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है। समझ गए? यहां पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज की कैटेगरी वाइज जानकारी आपके सामने लिखी हुई है। वैकेंसी भले ही लिमिटेड हो लेकिन सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। आपके सामने लिखा हुआ है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहां पर अगर आपने 12 पास कर रखा है, देखिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ 10+2, अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है। बाकी कोई एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहां पर डिप्लोमा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ना ही कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा चाहिए। वहीं पर बात करें एज लिमिट के बारे में, इस पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल मांगी गई है। 18 से 28 साल जनरल वालों के लिए यहां पर एज लिमिट रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन फॉर्म की लास्ट डेट तक। फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, 19 मार्च, यानी कि 19 मार्च 2025 तक आपकी एज कैलकुलेट होने वाली है। और हमेशा की तरह ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी वालों को यहां पर आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बताया था ना, मिनिमम एज में 18 साल है, एज आपकी 19 मार्च 2025 तक कैलकुलेट होगी। यहीं पर बात करेंगे पे स्केल मतलब सैलरी के बारे में। शुरुआत में आपको बता दिया लेवल 2 की ये पोस्ट है, ग्रुप सी की ये पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहेरिट सैलरी आपको 35,600 रुपए मिलेगी। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल इनहेरिट सैलरी है
विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस, ये सभी अलाउंसेस आपको मिलेंगे। और ये तो 7th पे कमीशन के बाद है, अगले साल से 8वां पे कमीशन आ रहा है, जिसके बाद सैलरी आपकी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। तो भाई अगले साल से इस पोस्ट के ऊपर आपके मजे ही मजे हैं, समझ गए दोस्तों। फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि भैया इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। 2 मेजर स्टेजेस के ऊपर आपका सिलेक्शन टिका हुआ है, क्लियर है। स्टेज फर्स्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट रह जाएगा। तो भाई एग्जाम देख लीजिए किस टाइप का होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव पेपर भी आपका हो सकता है, क्लियर है दोस्तों। साथ ही हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर में की लैंग्वेज होगी, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चन एग्जाम में होने वाले हैं, 2.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पेपर फर्स्ट है, एक पेपर सेकंड है, क्लियर है। पेपर फर्स्ट जो है आपका 90 मिनट का रहने वाला है और ये पेपर फर्स्ट मेंटल एबिलिटी टेस्ट का रहने वाला है। 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, 200 नंबर का ये पेपर रहने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, क्लियर है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन दिस पेपर, यानी कि पेपर फर्स्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दबा के 100 के 100 क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं। अब आप पूछोगे कि मेंटल एबिलिटी में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग जो होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको पढ़ना, बेसिक अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके बाद आपका पेपर सेकंड होने वाला है, यहां पर एक बड़ा सस्पेंस है, आपको आगे जानकारी दूंगा। पेपर सेकंड जो है वो भी 1 घंटे का आपका रहेगा, क्लियर है। इसकी टाइम ड्यूरेशन 1 घंटा है। 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आएंगे, 50 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज से आएंगे। इस पेपर सेकंड में एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए जनरल अवेयरनेस के ये 50 क्वेश्चन 150 नंबर के हो जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के भी ये 50 क्वेश्चन 150 नंबर के हो जाते हैं। हाँ, पेपर सेकंड में 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक गलत क्वेश्चन के ऊपर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। सस्पेंस वाली बात यह है कि ये जो पेपर फर्स्ट है जस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर है, आपको क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। पेपर फर्स्ट के जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो केवल और केवल पेपर सेकंड के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी, यानी कि 150 कितने हो गए, 300 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। अब आगे बढ़ने से पहले बेस्ट बुक और सिलेबस के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई इस एग्जाम के लिए किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो पीडीएफ फॉर्मेट में सिलेबस कहां पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। यहीं पर बात करें बेस्ट बुक्स के बारे में, तो भाई ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारी खुद की चारों सब्जेक्ट की ये करियर मैगजीन्स अवेलेबल है, जिसमें से मैथमेटिक्स की भी अवेलेबल है, इंग्लिश लैंग्वेज की भी अवेलेबल है, जनरल अवेयरनेस की भी है और साथ ही रीजनिंग की भी है। बहुत ही पतली पतली सी करियर मैगजीन है, मोस्ट अफोर्डेबल है। खास बात यह बाइलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। अगर आप इन करियर मैगजीन के अंदर दिए गए चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस अच्छे से कवर कर लीजिएगा, बहुत ही कम टाइम में आप अपना सिलेबस कवर कर लोगे इन करियर मैगजीन के साथ। मोस्ट अफोर्डेबल है, जितने में आप किसी एक सब्जेक्ट की बुक परचेज कर दियो उतने में आपको इन चारों सब्जेक्ट की ये करियर मैगजीन मिल जाएगी। इन चारों करियर मैगजीन को एक साथ एक ही कॉम्बो में परचेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर फिलहाल ये करियर मैगजीन अवेलेबल है, चेकआउट करिए फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। अब बात करते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद सेकंड स्टेज में क्या होगा। देखिए दोस्तों, सेकंड स्टेज में आपका एक स्किल टेस्ट होगा, मतलब एक टाइपिंग टेस्ट होगा। या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो तो कम से कम 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी होगी। हिंदी की टाइपिंग अगर आप करना चाहते हो तो 30 वर्ड पर मिनट आपको निकालनी होगी। टाइपिंग के लिए आपको 10 मिनट यहां पर दिए जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश वालों को 10 मिनट में 350 वर्ड टाइप करने हैं, हिंदी वालों को 10 मिनट में यहां पर 300 वर्ड टाइप करके दिखाने होते हैं, क्लियर है। हिंदी में आपका कुर्तीदेव और मंगल फोर्ट यहां पर चलने वाला है, समझ गए। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाते, जस्ट क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ने। अगर फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों पहले एग्जाम होता है उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है, तब तक तो आप अपनी टाइपिंग में इतनी स्पीड लेकर आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा, यही है। अब बात करते हैं कि फॉर्म फीस कितनी यहां पर मांगी गई है।
फॉर्म फीस यहां पर दोस्तों जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। इन कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, साथ ही 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। साथ ही दोस्तों अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है तो आपको कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस का। क्लियर है? और हाँ दोस्तों, सैलरी वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 35,600 आपको सैलरी मिलेगी। जो प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करें तो भाई ये क्लरिकल पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद आपको ऑफिस सेक्शन की जॉब करनी होगी, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आप काम कर रहे होंगे, मस्त 9 to 5 की आप जॉब कर रहे होंगे। वहीं पर एग्जाम सेंटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो एग्जाम सेंटर आपका ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगा, क्योंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब है। समझ गए? अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का एक लिंक प्रोवाइड करा दिया है। उसके ऊपर क्लिक करते आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लैंड करोगे, इस वाले पेज के ऊपर। ठीक है, यहां पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर IITR फॉर द पोस्ट ऑफ JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, क्लिक फॉर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसका नोटिफिकेशन खुल जाएगा। क्लिक टू अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा तो यहां पर इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है। अगर आपने रजिस्टर कर रखा है तो भाई उसके बाद आपको डायरेक्टली लॉगिन करना है। रजिस्टर के लिए फॉर न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, या आपका ऑनलाइन फॉर्म यहां पर खुल गया। ठीक है, आई एग्री करके इसको सबमिट कर दीजिएगा, पूरा प्रोसीजर आपके सामने खुल जाएगा। कनिष्ठ सचिवालय सहायक की भर्ती है। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, वेट मत करिए। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।